फैराडे का नियम क्लास 12 फिजिक्स में, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम समझाइए। इस टाइप से आ सकता है ये, और आता है, बट आपको देखना है कि इसमें फैराडे का नियम लिखा हुआ आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। जब किसी कुंडली एवं चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है। आपको इसका फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, जब किसी कुंडली एवं, बस इतना ध्यान रखना है, कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होती है? सापेक्ष गति होती है। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जो कुंडली है, कुंडली में कौन सा बल उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये लिखना। इसके 3 पॉइंट हो गए कि कुंडली और चुंबक के मध्य जब सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। और ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फिर लिखना है अथवा उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। वो जो प्रेरित बल हुआ था, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, वो क्या कहलाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर आपको लिखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम निम्नलिखित 2 नियम हैं। फैराडे के कितने नियम हैं? 2। फर्स्ट नियम है प्रथम नियम, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, किससे? जब किसी बंद परिपथ, जो परिपथ होगा अगर वो बंद होगा, उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस परिपथ में क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर लिखेगा यदि परिपथ बंद है, मतलब वो परिपथ जो है बंद है, बताया था ना कि परिपथ बंद से, कि यदि परिपथ बंद है तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। विद्युत धारा मतलब आई बहने लगती है, और तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। क्या बहती है? धारा। उसमें जो वो तब तक बहती है जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फिर आपको इसको एक चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। ये एन है, ये एस है, और ये चुंबकीय फ्लक्स है, और इसमें क्या बह रही है? ये धारा बह रही है। इस चित्र के माध्यम से आप इसका डायग्राम बना लेंगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। फिर लिखेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है इसका? फैराडे के नियम का प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस, और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? ई, और चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फिर लिखेंगे ई इज इक्वल टू ऋणात्मक डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अपॉन का मतलब होता है बटा। तो देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई ऋणात्मक माइनस, ऋणात्मक का मतलब माइनस, दर के बराबर डेल्टा टी। और आप इसका एक साइड में लिख लेना या इसके नीचे लिख लेना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है फाई इंटू फाई टू माइनस फाई वन, और डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है टी टू माइनस टी वन। फिर आप लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, कि यदि जो कुंडली है, कुंडली में अगर फेरों की संख्या n है तो E इज इक्वल टू ऋणात्मक n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और आप इसकी ये हेडिंग लिखना। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लेंज का नियम क्या है। इसके नीचे ही इसके आंसर में आपको लिखना है ये ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। क्या? ये ऋण चिन्ह मतलब ये जो ऋण चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात यह लेंज का नियम भी कहलाता है। ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।